बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मछली ज़िबा नहीं की जाती तो फिर ये हलाल कैसे हुई? साइंस ने गैर मुस्लिमों के सबसे बड़े सवाल का जवाब दे दिया। ऐसी हकीकत कि जिसको जानकर आप भी बेख्तियार सुबहान अल्लाह कह उठेंगे। साइंस ने गैर मुस्लिमों के सबसे बड़े सवाल का जवाब दे दिया। इस्लाम ने हिलाल खाने का हुक्म देते हुए हराम खाने से मना किया है और ऐसे जानवर का गोश्त इस्तेमाल करने का हुक्म दिया है जिसे इस्लामी तरीके से ज़िबाह किया गया हो। गैर मुस्लिम ना सिर्फ हराम गोश्त इस्तेमाल करते हैं बल्कि इस्लाम के इस हुक्म से मुतल्लिक मछली की मिसाल पेश करते हुए ये सवाल भी उठाते हैं कि इसे ज़िबाह नहीं किया जाता तो फिर ये कैसे हलाल हो गई। ताहम अब साइंस ने इस सवाल का जवाब दे दिया है और ऐसा हैरान कुन इंकशाफ किया है। अल्लाह ताला ने दुनिया में मौजूद हर चीज़ बेहतरीन अंदाज में बनाई है और ऐसा ही मामला मछली के साथ भी है, जो जैसे ही पानी से बाहर आती है तो उसके जिस्म में मौजूद तमाम खून फ़ौरन अपना रास्ता बदल लेता है और मछली के मुंह में वाक़या एपिग्लोट्स में जमा होना शुरू हो जाता है। मछली के पानी से निकलने के कुछ ही देर बाद इसके जिस्म में मौजूद खून का एक एक कतरा एपिग्लोट्स में जमा हो जाता है और इसका गोश्त खालिस और हलाल हो जाता है। यही वजह है कि मछली को ज़िबा करने की ज़रूरत ही बाकी नहीं रहती और जिस दौरान मछली का गोश्त बनाया जाता है तो एपिग्लोट्स को भी निकाल दिया जाता है। यही नहीं, साइंस ने इस्लाम के हलाल खाने के हुक्म के पीछे छुपी हकीकत भी आश्कार की है, जिसके बायस गैर मुस्लिम भी हक्का बक्का रह गए। क्योंकि जब किसी जानवर को ज़िबा किया जाता है तो उसके दिल और दिमाग का राब्ता ख़त्म नहीं होता और दिल जानवर की वरीदों और शरियानों में मौजूद तमाम खून के बाहर निकलने तक धड़कता रहता है और इस तरह इसका गोश्त खून से पाक और हलाल हो जाता है। दूसरी जानिब जब किसी जानवर को गैर इस्लामी तरीके यानी झटके वगैरह के ज़रिए हलाक किया जाता है तो इसका दिल भी फ़ौरन ही धड़कना बंद कर देता है और यूँ जिस्म से खून का इखराज हो ही नहीं पाता। साइंसदानों का मानना है कि मुख्तलिफ़ किस्म की संगीन बीमारियाँ पैदा करने वाले जरासीमों और बैक्टीरिया की अफजाइश के लिए खून बेहतरीन चीज़ है और जब जानवर के जिस्म से खून का इखराज नहीं होता तो ये गोश्त को ही ख़राब कर देता है और जब इंसान इसे खाते हैं तो बहुत सी बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। मछली एक बहुत ही ज़बरदस्त ग़िज़ा है और इसके बहुत से फ़वाइद भी हैं। मछली की किस्में बेशुमार हैं। इनमें से बेहतरीन वो हैं जिनका जायका अच्छा लगे, मिकदार खुराक ज़्यादा ना हो और जिल्द मोटी ना हो। अच्छी मछली वो है जो साफ़ और चलते हुए पानी में हो। इसकी खुराक आबी नबातात पर मुश्तमिल हो। जिस तरह से मछली पकड़ी जाए उसमें पत्थर और रेत हों और उसके पानी पर खुली धूप पड़ती हो। इसका पानी रवां हो या इसमें मौजें उठती हों। समुद्री मछली में उम्दा ग़ज़ाइयत होती है। इसकी तासीर सर्द लेकिन ज़ूद हज़म होती है, गर्म मिजाजों की इस्लाह करती है। नमकीन पानी की मछलियाँ अपने असरात में फजीलत रखती हैं। इसके अलावा मछली की खसूसियात ये भी हैं। मछली जिस्म को बहुत ही ज़्यादा ताकत फराहम करती है। खुश्क, खांसी और गर्दन के दर्द में भी बहुत मुफीद है। मछली खाने या इसका शोरबा पीने से कई जानवरों के जहर का असर ज़ाइल हो जाता है। मछली खाने के बाद प्यास लगती है। इसको रफ़ा करने के लिए सिरका या थोड़ी सी सूंड का इस्तेमाल बहुत मुफीद रहता है। अगर आप मछली को रोटी के साथ खाएंगे तो ज़रा देर से हज़म होगी। मछली के कबाब अगर कोयलों पर सींक कर बनाए जाएं तो बहुत ही मुफीद और बहुत ही मज़े के लगते हैं। जिस मछली को बेसन लगाकर तला गया हो, इसको अगले दिन खाने से इसकी ग़ज़ाइयत में कमी आ जाती है और वो पेट के लिए नुकसानदेह भी हो सकती है। इसलिए जिस दिन आप मछली को बेसन लगाकर बनाएं उसको उसी दिन तलकर फ्राई करें और खा लें। ज़्यादा देर तक रखने से इसकी ग़ज़ाइयत में कमी आ जाएगी। चश्मों की मछली अमराज़ चश्म में बहुत मुफीद होती है। यानी जिन लोगों को आँखों की कोई परेशानी है या बीमारी है या आँखों की बीनाई का मसला है, उन्हें चाहिए कि वो फ्रेश रिवर्स के पानी की मछली को इस्तेमाल करें। चश्मों की मछली अगर वो इस्तेमाल करेंगे तो उनकी आँखों के अमराज़ के तमाम मसाइल इंशाअल्लाह हल हो जाएंगे। इसको मुसलसल खाने से आपके बाल भी सयाह रहते हैं। यानी कि आपके बालों में अगर ग्रे कलर बहुत ज़्यादा आ रहा है तो आप मछली का इस्तेमाल ज़्यादा करें, जिससे आपके बाल भी बहुत ज़्यादा ब्लैक हो जाएंगे और हेल्दी भी लगेंगे। वैसे तो मछली की और भी बहुत सी इकसाम हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल सर्दियों में ज़्यादा किया जाता है। सर्दियों में क्योंकि मौसम बहुत सर्द होता है और मछली जो है ये आपको गर्मी फ़राहम करती है, जिसकी वजह से ज़्यादा लोग अपने बच्चों को मछली खाने का मशवरा देते हैं। मछली खाने से चूँकि आपका दिमाग तेज़ होता है, इसलिए पढ़ाई में भी ये मददगार साबित होती है। यानी आपके दिमाग को खोलती है, आपके दिमाग को तेज़ करती है और आप अपनी पढ़ाई में भी कंसंट्रेट कर पाते हैं। इसके अलावा मछली की और भी बहुत से फ़वाइद हैं, जिनमें मछली का तेल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके इस्तेमाल से भी आपको बेहद फ़वाइद हासिल होंगे।
मछली को और भी बहुत से दीगर नामों से पुकारा जाता है। जैसे अरबी में मछली को समक या हूत कहते हैं, फ़ारसी में माही कहते हैं, पंजाबी और सिंधी में मच्छी कहते हैं और अंग्रेज़ी में इसे फ़िश कहते हैं। मछली एक मशहूर आबी जानवर है। मछलियाँ 1 इंच से लेकर 50 फुट तक और एक छटांग से 600 मन तक हर साइज़ और वज़न की होती हैं। हर ज़माने में मछली इंसान की अहम ग़िज़ा रही है। इसकी बेशुमार इक़साम हैं। बेहतरीन मछली राहू है, लेकिन सब में पसंदीदा और लजीज तरीन मछली पल्ला है। जबकि सिंघाड़ी मछली भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है, क्योंकि इसमें एक ही कांटा होता है। क्योंकि मछली को ज़्यादातर बच्चे इस वजह से भी नहीं खाते कि इसमें कांटे होते हैं, तो आप वो मछली इस्तेमाल करें जिसमें कांटे कम हो, ताकि बच्चे इसे बआसानी खा सकें। मछली पूरी दुनिया में ज़्यादातर बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल होती है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है और हमारी जिस्म की ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने के साथ साथ हमारी ताकत में भी इजाफ़ा करती है, दिमाग को क़ुव्वत देती है और इसके अलावा हमारी निज़ाम को बेहतर बनाती है। जिन अशख़ास को अपने वज़न का प्रॉब्लम है या वो अपने आप को बहुत वीक महसूस करते हैं, कमज़ोर महसूस करते हैं, उनके लिए भी मछली एक बहुत बेहतरीन ग़िज़ा है। तो यकीनन आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आप भी मछली का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी की रूटीन बना लें और इसको हफ़्ते में 1 या 2 बार तो ज़रूर ही इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार भी। इसका इस्तेमाल करें और मज़े की डिश बनाकर इसे एंजॉय करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल का भी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।